हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से मसपा यानी कि मसा ज्ञात करने के बारे में, जिसे जीसीएम कहा जाता है। और इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है गुणनफल विधि से और एक है भाग विधि से। गुणनफल विधि का बात किया जाए तो मैंने लास्ट वीडियो में गुणनफल विधि से मसा निकालने के बारे में वीडियो बनाया था, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से मसा ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। बहुत लोगों को लसा ज्ञात करने आता है, बट मसा ज्ञात करने नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम लोग मसा ज्ञात करने के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मसा जो है ना, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं हमारे पास और हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कि मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12 और 78। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में सबसे छोटा नंबर को बड़ा नंबर से विभाजित किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। तो इसलिए हम लोग छोटा नंबर को यहाँ पर रखेंगे और 78 को जो बड़ा है उसे बीच में रखेंगे। क्लियर है? भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा में 78 78 कितने टाइम में आता है, या फिर इससे कम कोई नंबर 78 से, उसे हम लोग यहाँ पर लिखने का कोशिश करेंगे। तो 12 का पहाड़ा में 78 कितने बार में आता है? तो 12 का पहाड़ा में 78 नहीं आता है। तो इससे छोटा नंबर 78 से क्या आता है 12 का पहाड़ा में? तो 12 6 72। तो 6 बार में हमारा 72 आता है। तो यहाँ 72 लिखते हैं। अब यहाँ 78 में से 72 को घटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है? अब हम लोग फिर से जैसे भाग देते हैं वैसे ही लिखेंगे, ऐसे करके। और ये जो नंबर है 12, इसे यहाँ बीच में रखेंगे। क्लियर है? और ये 6 का टेबल में अब 12 कितना बार में आता है इसे ज्ञात करेंगे। तो 6 का पहाड़ा में 12 हम लोग जानते हैं 2 बार में आता है, और यहाँ 2 बार में कट गया। ठीक है? अब यहाँ पूरा तरह से जब कैंसिल हो जाता है, तो ये जो नंबर बचता है लास्ट में, यहाँ वाला नंबर, ठीक है, तो इसे हम लोग मसा बोलते हैं। तो 12 और 78 का मसा जो होगा वो 6 होगा। ठीक है? क्या होगा? 6 होगा। 12 और 78 का मसा 6 है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पे समझ नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे ये छोटा डिजिट था, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा संख्या को लेकर भाग देते हैं। ठीक है? मसा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है 216 और 512। तो सबसे पहले छोटा नंबर यहाँ पर लिखते हैं और बड़ा नंबर जो 512 है यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए 216 का पहाड़ा में 512 कितने टाइम में आता है? तो 216 बड़ा नंबर है, याद करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 216 को 2 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432 आया। ठीक है? जो कि 512 से छोटा है। फिर इसी तरह से 3 से करके देखेंगे। तो 3 दूनी 6, 3, 3 दूनी 6, 636 आ गया। तो देखिए 512 636 से यहाँ 512 आया है और 3 बार में 636 आ जा रहा है, जो कि बड़ा है 512 से। तो 2 जो है 432 लाता है, तो यानी कि यहाँ पर 2 से भाग देंगे 216 में, तो 432 आ जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 घटा 0, और ये हो गया, इसको हासिल दिया 11, 11 में से 3 घटा, हो जाएगा हमारा यहाँ 8। ठीक है? अब यहाँ पर बच गया 80, और क्योंकि यहाँ पर अब कट गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 80 बचा, तो अब 80 को ऐसे लिखते हैं और 216 को फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब 80 का पहाड़ा में 216 कितने बार में आता है? तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 8 का 8 और 16 8 से 24, 24 करते हैं, यानी कि 80 को 3 से गुणा करते हैं तो 240 आ जा रहा है, जो कि बड़ा है। तो इसलिए 2 बार में हमारा 160 आ जाता है। ठीक है? अब इसे फिर माइनस करते हैं, तो 6 आता है, इसको हासिल दिए तो 11, 11 और इधर 6, तो कितना होगा? 5। ठीक है? तो यहाँ बचा 56। फिर से और कुछ भी नंबर नहीं बचा। अब यहाँ फिर से ऐसे करेंगे और ये 80 को यहाँ पे डाल देंगे। फिर 56 को 2 बार करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। 56 को एक बार में आ जाता है 56। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4, और ये हासिल दिया हो गया 7, 7 में से 5 घटा आ जाएगा 2। ठीक है? अब यहाँ पर फिर से 24 आया, अभी पूरा तरह से कैंसिल नहीं आया है, तो इसी के लिए फिर 56 को यहाँ लिखेंगे। फिर 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 से छोटा आता है, जो कि 48 होता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है? अब देखिए फिर से ये पूरा तरह से कैंसिल नहीं हुआ, फिर से ये ऐसे करेंगे। अब ये 24 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 8 तिया 24 होता है, तो यहाँ पर 8 तिया 24 काट दिए। अब पूरा तरह से कैंसिल हो गया,
ये जो लास्ट वाला विभाज्य करने वाला नंबर बचा, ये हमारा मसा होता है। तो यहाँ पर 216 और 512 का मसा जो होगा ये 8 होगा। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 120 और 620 जो है इसे भी विभाज्य कर लेते हैं। 120 लिख देते हैं, 620 लिख देते हैं। अब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 120 है तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पचे 60 होता है, जो कि 600 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 6 बार में 600 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आया, 20 आया, घटाएंगे तो 620 में से 600 घटाएंगे तो फिर ये विभाज्य वाला देंगे। और यहाँ ये जो 120 था यहाँ उतार देते हैं। फिर 12 का पहाड़ यानी 20 है, तो 20 का पहाड़ा में 6 बार में 120 आता है। तो ये पूरा तरह कैंसिल हो गया, यानी ये जो नंबर बचा ये हमारा क्या होगा, मसा। यानी 120 और 620 का मसा 20 है आंसर। तो इस तरह से हम मसा ज्ञात करते हैं विभाजन विधि द्वारा। और गुणनखल विधि द्वारा भी हम लोग सॉल्व कर चुका हूँ इस पहले के वीडियो में, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो में मसा ज्ञात करना आ गया। नेक्स्ट इसी तरह के और भी छोटे छोटे क्वेश्चन से मैथ्स सॉल्व करते जाएंगे और बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।